डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस स्केचअप प्रो ट्यूटोरियल सेशन में आज हम देखेंगे कि स्केचअप के अंदर एक्सटेंशंस को कैसे ऐड किया जाता है और एक्सटेंशंस यूज किए कैसे जाते हैं और आप कहां से स्केचअप के लिए एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लें कि एक्सटेंशंस होते क्या हैं। तो एक्सटेंशन जो है एक्चुअल में, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस जो है आपको जो इसमें टूल्स मिलते हैं स्केचअप में, वो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू दी, जैसे आप इसको मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कोई एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, तो यहाँ पर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस मिल जाते हैं जिससे आप एंड्रॉयड को और ज्यादा बेटर वे में फोन को यूज कर पाते हैं। इस पर आपकी डिमांड के आपको किस तरह का ऐप यूज करना चाहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर स्केचअप में भी आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग एक्सटेंशंस को ऐड कर सकते हैं और उन एक्सटेंशंस को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक्सटेंशंस हम कहाँ से ऐड करेंगे। तो इसके लिए आपको अपने ब्राउजर में जो है स्केचअप का जो एक्सटेंशन के लिए जो वेबसाइट है वहां पर आप जा सकते हैं। इसके लिए आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, एक्सटेंशन डॉट स्केचअप डॉट कॉम करके जो है इसका यूआरएल है। आप यहाँ पर ये एड्रेस एंटर करिएगा और यहाँ पर आप जाइएगा तो आपको मल्टीपल कैटेगरीज में जो है एक्सटेंशंस मिलेंगे। फिल्म, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, अलग अलग कैटेगरी में जो मिलेंगे आपको। रेंडरिंग के लिए मिल जाएंगे, शेड्यूलिंग, रिपोर्टिंग, टेक्स्ट लेबलिंग, वुड वर्किंग। जिस कैटेगरी में आपको एक्सटेंशन चाहिए वहाँ यहाँ पर आपको एक्सटेंशन मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक्सटेंशन जो होते हैं फ्री भी होते हैं और पेड भी होते हैं। तो जैसा आप देख लीजिएगा कि जैसे कुछ आपको फ्री मिल जाएंगे और कुछ आपको पेड मिलेंगे। ठीक है, यानी उनके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो आप फ्री वाले यूज कर सकते हैं, बहुत सारे फ्री जो है अच्छे एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कुछ एक्सटेंशन। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए एक एक्सटेंशन देखा है, उसका नाम है 1001 बिट टूल्स। ठीक है, ये एक फ्रीवेयर टूल्स है। आप यहाँ पर एक्सटेंशन, यहाँ पर लॉग इन करके, जैसे मैंने अभी यहाँ पर लॉग इन करा हुआ है, तो आप यहाँ से लॉग इन करके क्या कर सकते हैं, कोई भी एक्सटेंशन जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीवेयर को। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट डाउनलोड पर क्लिक करिएगा और आप एक्सटेंशन क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने डाउनलोड करा है, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। इस डाउनलोड को देखते हैं हम इसको कैसे हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो हम इसको मिनिमाइज करते हैं और वापस हमारे आते हैं स्केचअप में। तो यहाँ पर देखिए स्केचअप के अंदर एक ऑप्शन होता है, जैसे ही आप विंडोज में जाएंगे तो यहाँ पर होता है एक्सटेंशन मैनेजर। ठीक है, इस एक्सटेंशन मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो हमारा न्यू एक्सटेंशन जो है विंडो ओपन हो जाएगा। एक्सटेंशन मैनेजर जो है ये आपका आ चुका है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आपको कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉल एक्सटेंशन करके है, तो हमने यहाँ पर इंस्टॉल एक्सटेंशन पर गए। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने डाउनलोड करा था वो उसका नेम ये रहा 1001 बिट फ्रीवेयर। इसको हमने ओपन करा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही आप इसको इंस्टॉल एक्सटेंशन देखेंगे तो यहाँ पर ये इंस्टॉल एक्सटेंशन जो है आपका इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पर इसे एक्सटेंशन मैनेजर को क्लोज कर लीजिए और इसको जहाँ पर आपको सेट करना है, फॉर एग्जांपल आपको टॉप में सेट करना है या कहीं पर भी आपको किसी भी लोकेशन पर सेट करना है, आप वहाँ पर इसे सेट कर लिया। अब इसे यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं और इसका क्या यूज है वो भी हम समझते हैं। तो हम एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट हटा देते हैं। तो इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, बट मैं आपको कुछ टूल्स बताऊंगा जो आप काफी इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमें जनरली स्टेयरकेस ड्रॉ करना होता है, तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी देखा कि एक्सटेंशन हम स्टेयरकेस कैसे ड्रॉ करेंगे स्केचअप में। लेकिन अगर वही स्टेयरकेस हमें डायरेक्टली ड्रॉ करना है तो वो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर देखिए आपको आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे मल्टीपल जो है यहाँ पर टूल्स आपको दिए गए हैं। एक ही एक्सटेंशन में मल्टीपल टूल्स है, तो हम इनमें से एक टूल यूज करते हैं, स्ट्रेट स्टेयरकेस। ठीक है, बिल्ड सिंगल फ्लाइट स्टेयरकेस। ठीक है, यहाँ हम तीन तरह के बना सकते हैं। तो जैसा कि आपके सामने ये विंडो ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए टाइप ए, यहाँ पर आप टाइप सिलेक्ट कर लिए आपको किस टाइप का बनाना है। ठीक है, टाइप बी और टाइप सी। ठीक है, टाइप है जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट स्लैब टाइप्स बनाना है तो यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पर ही हमसे पूछ रहा है स्टेप ऑफ विड्थ। ठीक है, विड्थ हमसे पूछ रहा है तो हमने यहाँ पर विड्थ एंटर कर दी। इस हमारी विड्थ है 40 इंच, तो हमने 40 इंच यहाँ पर एंटर कर दिया। राइजर की हाइट हमारे पास 7 इंच है, तो हमने यहाँ 7 इंच एंटर कर दिया। ट्रैक जो है हमारा वो 10 इंच है, तो हमने 10 इंच एंटर करा। ठीक है, नंबर ऑफ राइजर आपको कितने चाहिए, मुझे एक सिंगल फ्लाइट में 12 चाहिए। ठीक है, स्लैब थिकनेस जो है हमने कितनी रखी है, 4 इंचेस रखी है, हमने 4 इंचेस यहाँ एंटर कर दिया। स्ट्रिंजर विड्थ वगैरह जब आप स्ट्रिंजर प्रोवाइड करेंगे तब हम प्रोवाइड करेंगे इसे।
ठीक है। और हैंड रेल की हाइट जो है वो हमने रखी है 36 इंच। ठीक है, 36 इंच ये हैंड रेल हमने हाइट रखी है। ठीक। इसके बाद बिल्ड स्टेयरकेस पे जाएंगे और कहीं पर भी हमें जहां पर बनाना है वहां क्लिक करेंगे, डायरेक्शन देंगे कि इस डायरेक्शन में बनना है या इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में बनना है। ठीक है। तो यहाँ पर शायद कुछ डेटा लेने में दिक्कत हो गई है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको वापस डिलीट करके फिर से देखते हैं हमने क्या गड़बड़ कर दी है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए 344 इंच यहाँ पर हो गया, सॉरी यहाँ पर जो देखिए राइजर जो है हो गया वो 7 फीट हो गया था, हमें 7 इंच 7 इंच की इंटर करना था, हमने 7 इंच करा। हम बिल्ड स्टेयरकेस पर जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत इजीली और बहुत ही विद इन अ मिनट जो है आप किसी भी स्टेयरकेस को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी आपको हैंड रेल के लिए क्या मिल जाता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ फॉलो मी कमांड से उसे क्या कर सकते हैं, पाथ को बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने पाथ सिलेक्ट करा, और पाथ सिलेक्ट करने के बाद हम इसको कोई भी टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सर्कल एक किया। ठीक है। और सर्कल का हमने डायरेक्शन ले लिया, सेट कर दिया, हमें रेड एक्सिस पर चाहिए। ठीक है। रेड पे चाहिए, आपको ग्रीन पर चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ग्रीन पर चाहिए, और इसका रेडियस मैंने रखा 1 इंच। ठीक है। तो 1 इंच रेडियस के साथ मैंने इसे सेलेक्ट करा। ठीक है। इसके बाद मैं इस पाथ को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पर टूल्स में और फॉलो मी टूल्स यूज करूंगा, ये मैंने लास्ट भी आपको बताया था। और उसके बाद मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। तो देखिए हैंडल भी हमने बना ली। ठीक है। सिमिलरली हैंडल को हम कॉपी करके भी ला सकते हैं इस साइड पर। ठीक है। हमने मूव कमांड यूज करा, हमने इसका सेंटर पिक करा। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करा, और ये देखिए। ठीक है। तो बहुत ही इजी वे में आप काम कर सकते हैं एक्सटेंशन के साथ, जैसी आपकी एक्सटेंशंस की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही जल्दी हमने फास्ट जो है एक स्टेयर को उसको ड्रॉ कर लिया है। ऐसे ही हम दूसरे टाइप देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं डॉगलेग में, आरसीसी डॉगलेग में। यहाँ पर भी हमने देखिए वही डायमेंशन रखा है। थ्रेड की डेप्थ हमने जो रखी है 10 इंचेस, 7 इंचेस, गैप इन बिटवीन डी। ठीक है, गैप इन बिटवीन डी। तो यहाँ पर देखिए जब आप गैप इन बिटवीन डी पर जाते हैं तो यहाँ पर दोनों के बीच में आपको कितना गैप रखना है। तो मैं यहाँ पर इसको 4 इंचेस सेलेक्ट करता हूँ, मैंने 4 इंच का सेलेक्ट करा। और नंबर ऑफ राइजर इन अ फर्स्ट फ्लाइट, हम फर्स्ट फ्लाइट में भी जो है उसको कितने रखते हैं, हम यहाँ पर 8 इसे कर लेते हैं। नंबर ऑफ राइजर सेकंड फ्लाइट, इसे भी हम 8 कर लेते हैं। ठीक है। हैंडल गाइडेंस जो है यहाँ पर आपको कितने पर प्रोवाइड करना है, एच इसकी हाइट देना है हमें। ठीक है। हैंडल गाइडेंस लाइन हाइट तो यहाँ पर 3 फीट है, और यहाँ पर हमें साइड से कितना ऑफसेट रखना है, तो हम ये 2 इंच का ऑफसेट रखते हैं। ठीक है। बिल्ड स्टेयर केस पर जाते हैं। ठीक है। और एक लोकेशन हम सेलेक्ट करते हैं जिस लोकेशन पर हमें चाहिए, और ये हमने, तो यहाँ देखिए बहुत ही फास्ट विद इन अ मिनट्स विद इन अ सेकेंड्स जो है आप इस पर काम कर सकते हैं, अगर आपने सही से काम करा हो। और यहाँ पर देखिए ये जो है कनेक्शन आप इसमें कर सकते हैं, जहां से भी आपको इसको कनेक्शन करना हो फ्लोर के साथ। ठीक है। ये फ्लोर के कनेक्शन के लिए जो है इसमें स्पेस छोड़ा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर आप फ्लोर जो है अटैच कर सकते हो, और ये आपने डॉगलेग स्टेयरकेस बना लिया। इसी तरीके से अगर आपको डॉगलेग में भी स्पाइरल और टाइप्स के चाहिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर और टाइप्स भी दिए गए हैं, तो ये मल्टीपल टाइप्स आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको डेटा, फॉर एग्जांपल मुझे स्पाइरल बनाना है, तो जनरली हम स्पाइरल ऑप्शन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि और स्पाइरल में टाइम भी ज्यादा लगता है। तो ये देखिए हम यहाँ पर स्पाइरल बना लेते हैं। हम स्टेप की विड्थ जो है वापस वही करते हैं, हम 36 इंचेस इसे रखते हैं स्टेप की विड्थ। ठीक है। राइजर की हाइट हम वही रखते हैं 7 इंचेस। ठीक है। एंगल इन्होंने कैलकुलेट कर लिया है, नंबर ऑफ राइजर जो है वो 20 करके रखे हैं, तो हम 20 ना करते हुए इन्हें सिर्फ कितना कर लेते हैं, हम नंबर ऑफ राइजर फॉर एग्जांपल 15 कर लेते हैं। ठीक है। स्टेप की थिकनेस जो है यहाँ पर 1 फीट है। ठीक है। स्टेप की थिकनेस यहाँ पर कितनी दी गई है, 1 इंच है। आप इस स्टेप की थिकनेस जितना लेना चाहें उतना ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टेप की थिकनेस मैं इसे 2 इंच कर लेता हूँ। ठीक है। और सेंटर पोल डायमीटर में इसे 6 इंचेस रखूंगा, 6 इंच मैंने सेंटर पोल का डायमीटर रख लिया। हैंडल गाइडेंस लाइंस जो है यहाँ पर हमने इसे 1 इंच की डिस्टेंस दे दी, 1 इंच या 1.5 ले लिया मैंने इसे। ठीक है। गाइडेंस के लिए हमने इसकी हाइट रख दी 36 इंचेस। ठीक है। हैंडल का डायमीटर जो है, आपको जो डायमीटर लिखना है, मैं फॉर एग्जांपल में यहाँ पर 1.5 जो है इसका डायमीटर रख लेता हूँ, 1.5 इंचेस। ठीक है। और इंटरमीडिएट रेल डायमीटर हम इसको चेंज नहीं करते, और चाहे तो आप इसे भी चेंज नहीं कर सकते। तो हमने बिल्ड स्टेयर केस पर गए, कोई भी लोकेशन ली,
ठीक है। और लोकेशन लेने के बाद ये थोड़ा सा टाइम टेकन करेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा स्टेयरकेस जो है स्पाइरल स्टेयरकेस ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, बहुत ही फास्ट, और हमने इजीली उसे क्या कर लिया है, ड्रॉ कर लिया है। तो इस तरीके से आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं, और जितना चाहे आपको उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही इजी है और बहुत आसानी से आप काम कर सकते हैं इनके साथ, इन एक्सटेंशंस को यूज करते हुए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको जैसे देखिए सिमिलरली यहाँ पर आपको विंडोज के फ्रेम से विंडो फ्रेम आपको बनाना है, इस विंडो फ्रेम बना सकते हैं आप, विंडो के फ्रेम्स दे सकते हैं, रेक्टेंगुलर फ्रेम। ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स के फ्रेम से जो आप बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। जनरली जो अपन एल्यूमिनियम प्रोफाइल्स में डोर्स वगैरह बनाते हैं वो आप सारे बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, आप चाहे तो स्टैंडर्ड्स भी बना सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड जो भी स्टैंडर्ड साइज होते हैं आप उनके भी बना सकते हैं डायरेक्टली, वो भी आप बना पाएंगे, और आपको जो डायमेंशन चाहिए आप उस हिसाब से भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल। हाँ, 2Ds के लिए जो टूल्स हैं आपके, मैं वो भी आपको बता देता हूँ 2Ds में क्या टूल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई रेक्टेंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इस रेक्टेंगुलर के हम अंदर हमें क्या करना है, फिलेट करना है। फिलेट मींस कि इसके एजेस को हमें किसी रेडियस के अबाउट करना है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हमें फिलेट मिल जाता है। तो हमने फिलेट के लिए फर्स्ट एज को सिलेक्ट करा, सेकंड एज को सिलेक्ट करा, और इसका रेडियस दिया। रेडियस फॉर एग्जांपल हमारा 10 इंच था, तो हमने 10 इंच एंटर करा, तो देखिए यहाँ पर फिलेट हो गया। इस तरीके से आप चैम्फर भी यूज कर सकते हैं। चैम्फर में फर्स्ट एज, सेकेंड एज और दोनों साइड की डिस्टेंस हमने 10 इंचेस टैप करके 10 इंचेस, और ओके। तो यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से जो एक्सटेंशंस आप यूज करते हैं, इन एक्सटेंशंस के यूज करने से आपको बहुत, आप आसानी से और बहुत फास्ट वर्क कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको एक्सटेंशन का यूज करना सीखना है। यहाँ पर एक और टूल है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, वो भी आपको यूज काफी होगा। हरे टूल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमने कोई रेडियस लिया है, इस रेडियस को हम ले लेते हैं कितना, 6 इंचेस। 6 इंचेस रेडियस के साथ हमने एक कॉलम बना लेते हैं, और यहाँ पर हमने कॉलम लिया, कॉलम की हाइट हम रख लेते हैं 8 फीट। ठीक है, ये हमने कॉलम बनाया। ठीक है, इस कॉलम को हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर लेते हैं, मैं ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर जाते हैं ऑप्शन, ऑप्शन पे क्रिएट अरे। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ एंटिटी हमने 10 सेलेक्ट करके रखी है। फिक्स डिस्टेंस बिटवीन द एंटिटी जो है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10-10 फीट की डिस्टेंस पर आपको चाहिए, तो हमने यहाँ पर 10 फीट ले लिया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये चीज। बिल्ड अरे पे जाते हैं हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को। ठीक, और जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए उस डायरेक्शन में हम लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे इस डायरेक्शन में बनाना है। ठीक है, तो मैं इस डायरेक्शन में लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल आपके पास आ गए हैं यहाँ पर, और आप इनको या तो सेटिंग करके आप इनको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज आपके पास आके जनरेट हैं। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, और यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, पोलराइज अरे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ चेयर अरेंज करना है, तो यहाँ पर देखिए कॉलम डिस्टेंस हमने रखी यहाँ पर 10 फीट। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम हमने रखे यहाँ पर 4। ठीक है, रो डिस्टेंस हमने रखी 10 फीट, और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज हमने रखी 5। ठीक है, बिल्ड अरे पे जाते हैं, हम इसके डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, और यहाँ इसका हम सेकंड डायरेक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्लियर है ये चीज। ठीक, तो देखिए जो डायरेक्शन आपने दिया उस डायरेक्शन में क्या होगा, अरे होगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे एक्सटेंशन है जिनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी और अदर एक्सटेंशंस जो है आपको इनको यूज करना वो देखिएगा आप, बिल्कुल हम इसके आगे भी इन एक्सटेंशंस पर वर्क करेंगे। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम और ऑप्शंस देखेंगे। ठीक है, स्केचअप्स के साथ वर्क करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।